दोस्तों, ये जो मैं आज बात आपको बताना चाह रहा हूं, वो एक आम बात जो हमारे परिवारों में होती है, जो हमारी सोच अपनी महिलाओं के प्रति होती है, उसके बारे में है। और वो भी ड्राइविंग के ऊपर ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारी महिलाएं भी हर काम करती हैं, हर काम कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी, मैं ये तो काफ़ी पहले पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये चीज़ें खत्म हुई होंगी, अभी भी ये चीज़ें परिवारों में चलती है। हम कई कामों के लिए, खासकर ड्राइविंग एक खतरे वाला काम भी कहा जा सकता है कि सड़क पर परेशानी तो रहती है। अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, झमेला खड़ा हो जाता है। हम लोगों के साथ भी होता रहता है और होता रहा है। तो मैं अधिकतर इस बात को इस तरीके से लेता हूं कि अधिकतर जो आदमी हैं, जो मर्द हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं मेरी पत्नी को या मेरी बच्चों को, मेरी बेटी को या बच्चों को कहीं परेशानियां ना हो, कहीं उनके साथ कुछ घटना ना हो जाए जिससे मैं परेशानी में पड़ जाऊं। और हम कई काम उनको इसीलिए नहीं करने देते हैं। वही बात ड्राइविंग में भी होती है। और उसी के बात है कि मेरी एक जानने वाली महिला थी, इसी बात पर उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी सीखने का बड़ा शौक था और जरूरत भी थी, क्योंकि मेरे पति सुबह ऑफिस जाते और शाम को आते। मैं सारा दिन खाली होती थी। अगर मुझे कोई काम होता तो मैं नहीं कर पाती थी। घर में गाड़ी खड़ी है और मुझे ऑटो से या किसी भी टैक्सी से जाना पड़ता था, जो कि काफी खर्चीला होता था और दिक्कतें भी होती थी। तो मैंने ड्राइविंग सीखने के बारे में अपने पति से बात की, तो उनका कहना था कि नहीं, आप नहीं कर सकती। आप मेरे लिए एक टेंशन पैदा कर देंगी। मैं ऑफिस भी जाऊंगा तो बड़ी मुझे आप लोगों की चिंता लगी रहेगी, फिक्र लगी रहेगी। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है, इतने लोग चलाते हैं ऐसे इस तरीके की बातें। तो खैर, उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया और अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने ये ठान ली कि मुझे करना है, और उन्होंने कहीं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया चोरी छुपे। और कुछ दिन जो उनका कोर्स होता है उसको पूरा करने के बाद अब उनको लगा कि अब मुझे अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। अक्सर नौसिखिए जो होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हम कर लेंगे। उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कुछ करने के बाद। तो उन्होंने सोचा कि अकेले कैसे होगा। उन्होंने पहले, सबसे बड़ी बात तो क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने चाबी छुपा के ऑफिस जाते थे। उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए सबसे पहले उन्होंने गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। उसके बाद अपनी सहेली को उन्होंने तैयार किया कि वो मुझे दिन के टाइम में प्रैक्टिस करवाए, जो कि गाड़ी चलाना जानती थी। उनकी सहेली ने हाँ की और एक दिन उन दोनों ने इस काम का शुभारंभ भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे कि बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, मैं जानता हूं कि इस प्रकार की बातें आजकल लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें, मुझे अच्छा लगता है इन बातों को करते हुए। तो उन्होंने गाड़ी को गेट से बाहर निकालना था और बैक में निकालना था। और आप समझ सकते हैं कि एक नौसिखिए के लिए जब वो अकेला गाड़ी के अंदर बैठा हो, और कितनी हिम्मत की बात है कि वो अकेले गाड़ी निकालने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एक छोटी सी जगह से गेट से बाहर निकालना। उनकी सहेली उनको पीछे से मदद कर रही थी, जो कि होता है। हम लोग कभी भी अगर किसी को गाड़ी वगैरह निकालनी होती तो हम मदद भी करते हैं, जो खासकर नौसिखिया होते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहली गलती मुझसे गाड़ी बाहर निकालते वक्त ही हो गई थी। मेरी सहेली गाड़ी के नीचे आते आते बाल बाल बची। भगवान की कृपा हुई कि मैं बच गई। मैंने गाड़ी को
धीरे धीरे निकाल लिया। मेरी सहेली ने भी हिम्मत की और हम दोनों गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गए। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? आखिर उन्होंने कहीं पर गाड़ी टकरा दी, कहीं डिवाइडर से गाड़ी लग गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, मामूली सा नुकसान हुआ था, लेकिन बात बड़ी हो गई थी कि अब पति को कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आखिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम गाड़ी को ठीक करवाएंगे और गाड़ी को ठीक करवा कर ही गाड़ी को घर में खड़ी करेंगे। उन्होंने तुरंत मैकेनिक बुलाया, डेंटर बुलाया और गाड़ी को रंग पेंट करवा करके जो भी थोड़ा सा था, और गाड़ी को घर में ले आए और घर में खड़ी करके, और वो महिला हैं हमारी, जो उनकी बातें सुन के हंसी भी आती थी, वो अपने मायके चली गई। पास ही में मायके था, कुछ भी कारण बताया होगा, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब हाँ घर में गाड़ी की कोई बात नहीं हुई, तो वे फिर दूसरे दिन घर आ गई। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रिस्क महिला ने लिया, और इस प्रकार की बातें हमारी जिंदगी के लिए कितनी परेशानी पैदा कर सकती थी। तो हम अक्सर महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हमें ऐसे विचार रखने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, जिससे वो इस तरीके से परेशानियों में न पड़े। उनके एक दिमाग में एक ऐसा बोझ बन जाता है जब वो चोरी छुपे कोई काम करते हैं, कोई भी, हम लोग भी करते हैं, तो डर तो रहता ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बातें पसंद आएंगी, और मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।